नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद यह हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार की वापसी हुई है और यह घटना असामान्य है। कुछ लोग जानबूझकर उनसे अपना मुंह फेर कर बैठे रहे। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। 32 मिनट की स्पीच के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये मुझे नहीं, संविधान की ओर पीठ दिखा रहे हैं। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसे कई स्तर पर ले जाना पड़ेगा। पंचायत से लेकर संसद तक हम जब पीड़ा उठाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे। 21वीं सदी में भारत को अगर भारत की सदी के रूप में स्थापित करना है तो हमें ट्रांसपेरेंसी से काम करना होगा। राज्यसभा की बैठक को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। उच्च सदन में राष्ट्रीय गीत की धुन बजाए जाने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के 264वें सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। वर्तमान सत्र में 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था और इसी दिन उच्च सदन के पटल पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखी गई। उसी रोज प्रधानमंत्री ने अपनी नई मंत्रिपरिषद की परिचय उच्च सदन में करवाया और उच्च सदन में 28 जून को भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर चर्चा की शुरुआत की थी। इसके बाद उच्च सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 जुलाई तक चर्चा चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च सदन में इस चर्चा का करीब 2 घंटे तक जवाब दिया। हाथरस सत्संग में भगदड़ के बाद 130 के करीब लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है और वहीं हाथरस सत्संग भगदड़ में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने हाथरस सत्संग में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटना के संबंध में बातचीत की। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आया। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए हादसे में पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि घायलों को बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और घटना की जांच को लेकर टीम गठित की गई है। लोकसभा क्षेत्र खडूर साहिब से आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करने वाले अमृतपाल सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह 5 जुलाई को संसद पद की शपथ लेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह को लेने के लिए पंजाब पुलिस रवाना हो चुकी है। अमृतपाल सिंह को जेल से सीधे दिल्ली लेकर जाया जाएगा। पंजाब पुलिस वहां पर लेकर जाएंगी। और बता दें कि अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में कैद हैं। अमृतपाल सिंह और उनके साथियों के खिलाफ एनएसए दर्ज किया गया है। कंगना रनौत थप्पड़ मामले में जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को सीआईएसएफ अफसर ने थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने वाले सीआईएसएफ ऑफिसर का बेंगलोर में तबादला कर दिया गया है। अब उसका ट्रांसफर बेंगलोर कर दिया गया। सूत्रों ने जानकारी दी। फिलहाल कुलविंदर कौर सस्पेंशन पर चल रही है और उनके खिलाफ जांच जारी है। सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। हालांकि कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान बीबी जगीर कौर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीबी जगीर कौर को जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में आरोपी करार देते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी ट्विटर पर इस संबंध में जानकारी साझा की है। माननीय हाईकोर्ट ने बीबी जगीर कौर को एनएसी बेगोवाल की 172 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए आरोपी करार दिया है। हाईकोर्ट ने एनओसी बेगोवाल के कब्जे वाली जमीन के किराए के रूप में 5 करोड़ 91 लाख की वसूली करने और उक्त 172 कनाल जमीन को वापस दिलवाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो को उक्त अवैध कब्जों की इजाजत देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंडिया गठबंधन के विधायक दल की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इंडिया गठबंधन की इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड में नेतृत्व बदलाव को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन झारखंड के नए सीएम बनने वाले हैं। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को एक बार फिर से झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने की बात पर सहमति बन गई है। ऐसे में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की ताजपोशी होने वाली है। और बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद के चंपाई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया था। ऐसे में 28 जून को जेल से जैसे ही वे बाहर आए, उनके बाहर आने से फिर से सीएम बनने की चर्चा तेज हो गई।
सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो की मांग पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा और मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई के लिए तय की गई है। याचिका पर पहले अवकाशकालीन पीठ ने नाराजगी जताते हुए मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट में भेज दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संदावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मौखिक तौर पर कहा कि राम रहीम को कैसे 1 साल की जेल पूरी किए बगैर पैरोल मिल जाती है। कोर्ट को तय करना है कि राज्य ने नियमों का पालन किया है या नहीं। इसके जवाब में राज्य की तरफ से कहा गया कि राम रहीम पर यह पाबंदी लागू नहीं होती क्योंकि वह हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में नहीं है। बता दें कि राम रहीम को अब तक कुल 9 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। इससे पहले अंबाला प्रशासन ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग कर दी थी और आज तक वो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जिसके कारण अंबाला का व्यवसाय चौपट हो चुका है। इसी के विरोध में आज अंबाला के व्यवसायियों ने सभी मार्केट बंद करके एकजुटता दिखाते हुए सरकार से हाईवे खोलने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि किसान आंदोलन 2 के चलते हरियाणा पंजाब की सीमा पर लगता शंभू बॉर्डर पिछले लगभग 6 महीने से बंद है, जिसकी वजह से अंबाला में व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के व्यापारियों के लिए अब खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द बॉर्डर ना खुला तो एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बंद पड़े इस बॉर्डर को खुलवाने के लिए आज अंबाला के व्यापारियों ने एकजुट होकर अपनी दुकान बंद रख धरने पर बैठ गए। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आरक्षण पर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बिहार सरकार ने आरक्षण का कोटा 65% से घटाकर 50% करने की पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की है। दरअसल बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और बिहार सरकार ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि यदि अंतरिम राहत नहीं मिलती तो राज्य में चयन और भर्ती प्रक्रिया पर इसका असर पड़ेगा। और बिहार सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि बिहार एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने पूरी आबादी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों पर अपनी जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की। बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एलएससी, एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। बिहार सरकार के इसी फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।